नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको ज्योतिष से जुड़ी कुछ किताबें दिखाने आया हूं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बता पाना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में सारी किताबों के बारे में, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट सीखेंगे, जानेंगे क्या है। बाकी अलग अलग किताब में जो कंटेंट है वो मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक ये किताब है, तंत्र सिद्धांत और साधना। ये जो है संगम प्रकाशन इलाहाबाद छापती है। तो इसके जो ऑथर हैं पंडित देवदत्त शास्त्री जी हैं। तो ये किताब यदि आपको मिल पाए तो आप इसे डेफिनेटली अरेंज कीजिए, क्योंकि इस किताब में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। और आप यदि अपने किसी मित्रगण की, परिवार वाले की, या किसी बहुत ही नजदीकी व्यक्ति की सहायता करना चाहें तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसकी सहायता से आप सहायता प्रदान कर पाएंगे। इसके लिए कोई ज्यादा ज्योतिष जानने की आवश्यकता नहीं है। एक इतनी मोटी किताब है और जो चीजें इसमें मेंशन्ड है वो बिल्कुल डिटेल में मेंशन्ड है। तो मैंने सोचा ये किताब आपको कहाँ से मिलेगी ये जो है मुझे नहीं पता, ये अवेलेबल है या नहीं, इतना भी मैं अब नहीं जानता। तो आप इसको ऑनलाइन इसका नाम सर्च करके देख लीजिए यदि आपको मिल जाए तो अब हम जो है ये जो किताबें मैंने आपको दिखाई थी अभी, इनकी तरफ चलते हैं। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मुझे इस वीडियो में इन किताबों को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन, पैसा और कोई बेनिफिट किसी ने भी नहीं दिया है। इस वीडियो में मैं ये पुस्तकें अपने पर्सनल जो लाइब्रेरी है वहां से लेके आया हूँ, और इन पुस्तकों पर जो भी विचार मैं प्रकट करूंगा वो पूर्णतः मेरे अपने विचार हैं। इन विचारों को किसी ने भी किसी तरह प्रभावित नहीं किया है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब सब्सक्राइबर का नंबर बढ़ता है तब मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपका कोई फीडबैक है, सजेशन है, कमेंट है, या कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि जो कमेंट सेक्शन है वहां पे उसे मैं पढ़ूं और उत्तर यथासंभव उत्तर दूं, और बाकी जितना मुझे आता होगा मैं उतना उत्तर दे पाऊंगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों ये किताबें आप कहीं से भी खरीद सकते हो अगर आपको समझ में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है तो इसलिए आप कहीं से भी लो। तो इसलिए मैं ना तो वीडियो में लिंक देता हूँ, ना अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कोई खरीदने का लिंक डालता हूँ। आपको जहां से किताब मिले, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी कीजिए। आइए अब दोस्तों फटाफट इन किताबों के बारे में देखना शुरू करते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं सबसे पहले आपको किताब दिखाऊंगा वो ये है आपके सामने, एस्ट्रोकास्ट बाय एमडी पटेल। इस किताब के लेखक एमडी पटेल साहब हैं। तो इस किताब का नाम एस्ट्रोकास्ट है। तो ये बिगिनर्स के लिए टॉप क्लास किताब है। बहुत पतली है, बहुत कंसाइज है और बहुत अच्छा स्टफ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। राशि के बारे में, राशियों का नेचर, यानी कौन सी राशि किस घर में पड़े और वहाँ कौन सा ग्रह हो तो वहाँ क्या फल मिलता है। उसके बाद ज्योतिष के बहुत सारे बेसिक यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, बाधक, स्टार, भाव एंड कारक, बहुत सारी। और इसके बाद जो एक मैथमेटिकल पार्ट होता है ज्योतिष का वो भी एस्ट्रो यानी ऑथर साहब ने थोड़ा इसमें डिस्कस किया है। देखो जितनी इस किताब की थिकनेस है उसके हिसाब से तो इसमें यानी कंटेंट बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस किताब के साथ एक समस्या है, इस किताब को अरेंज करने में आपको बहुत समस्या आ सकती है, क्योंकि ये किताब जो इस समय मेरे हाथ में है, कम से कम आप मान लो कि 60 या 70 ईयर्स पुरानी ये किताब है। यदि आप इस किताब को अरेंज कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी किताब है। एंड यू शुड डेफिनेटली, यानी जो ज्योतिष जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है उनके लिए तो ये किताब बहुत अच्छी है, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको भी इसमें बहुत अच्छी जानकारी एक निश्चित तौर पर मिल जाएगी, मेरे हिसाब से, मेरा ये विचार है। अब दोस्तों हम अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं। अगली पुस्तक जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। इस वीडियो में दूसरी किताब जो है, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एस्ट्रोलॉजिकली बाय विपिन बिहारी। तो इसको मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर जो है छापते हैं। ये किताब मेरे हिसाब से आज भी अवेलेबल होगी, और इस किताब के नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि अपनी प्रॉब्लम को ज्योतिष से जो है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी उनसे निजात पा सकते हैं। यदि आप इस किताब को खोलेंगे तो देखेंगे कि ऑथर ने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है कि ये किताब आपको 10 तरीकों से सर्व करती है। यदि आप इस कंटेंट को पढ़ पाएं तो आप समझ जाएंगे कि ये किताब आपको
आने वाली बीमारियों के बारे में बताती है, आपकी फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज के बारे में बताती है, आपको साइकोलॉजिकल टेंशन से मुक्त करती है, आपको प्रोफेशन की क्या चॉइस होनी चाहिए वहाँ पे गाइड करती है, आपकी मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस क्या होती है वहाँ पे एडवाइस आपको देती है। तो काफ़ी अच्छी किताब है, यानी थिकनेस भी काफ़ी है और फॉन्ट जिसका छोटा है, तो आप समझ सकते हैं कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो जो ज्योतिष जानते हैं उनको ये किताब एक बार तो अवश्य पढ़नी चाहिए, काफ़ी सारी जानकारी इससे मिलती है। देखो, आप एस्ट्रोलॉजी का कोई भी स्कूल प्रैक्टिस करो, चाहे आप केपी करो, चाहे सीआईएल करो, चाहे ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसे करो, जिसे आप पराशरी आजकल कहने लग गए हो, तो आप कुछ भी करो, लेकिन ये किताब यदि आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा लोगों को गाइडेंस देने की जो एक कला होती है एक ज्योतिषी के अंदर, वो आपके अंदर निश्चित तौर पर स्ट्रांग होगी। अब हम तीसरी किताब की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में तीसरी पुस्तक जो हम देखेंगे वो श्रीजीव नाथ जी द्वारा रची हुई भाव कुतूहल है। ये संस्कृत में लिखी गई किताब थी बेसिकली, इसलिए आप इस किताब का नाम भाव कुतूहलम लिखा हुआ देख सकते हैं। ये किताब जो है उस किताब की हिंदी में जो कमेंट्री है, इसलिए आप यहाँ पे भाषा टीका लिखा हुआ भी देख सकते हैं। इसे ठाकुर प्रसाद एंड सन्स जो काशी यानी बनारस में है वो छापते हैं, और इसको जो है मैंने आपको जैसे बता दिया श्रीजीव नाथ जी ने लिखा था। तो ये काफ़ी पुरानी किताब है, और जो ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी जिसे आप कह सकते हैं उस पर लिखी गई बहुत अच्छी शानदार किताब है। ये बहुत यूनिक प्रिंसिपल्स इस किताब में है, यानी इसमें जो है आप डिफरेंट टाइप के योग इत्यादि तो आप सब किताबों में देख सकते होंगे, लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि किस ग्रह की राशि में कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बनती है, तो फिर हमें क्या क्या फलादेश करना चाहिए। तो इसका यदि आप कवर देखेंगे तो ये भी काफ़ी पुरानी पुस्तक है। इसके बाद इसमें जो है बहुत सारे योगों के बारे में डिस्कशन है। उसके बाद जो फिजिकल अपीयरेंस से जो हम गैसेस करते हैं आजकल, उसके बारे में भी इसमें बहुत डिटेल में जो है डिस्कशन है। इसके बाद हर ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र है, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा, फिर किस दशा में क्या फल मिलता है उसमें वो भी इस किताब में लिखा हुआ है। कंटेंट बहुत ब्रीफ है, लेकिन बहुत सारा कंटेंट इस किताब में टच है। इसका कंटेंट मैं आपको किसी वीडियो में स्पेशली आपको बताऊंगा, तो आप देखना इस किताब का कंटेंट कितना अच्छा है। जो ज्योतिष के पुराने जो यानी स्टूडेंट रहे होंगे, यानी हमसे बड़ी जनरेशन के, उनके पास तो ये किताब होगी, लेकिन अब मेरे हिसाब से ये किताब मिलने में थोड़ी सी समस्या आप लोगों को आ सकती है। तो अब दोस्तों अगली पुस्तक जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये यदि आप देखेंगे तो ये है माई एक्सपेरिमेंट्स विद कृष्णमूर्ति पद्धति, यानी जो केपी एस्ट्रोलॉजी आप आजकल, यानी आजकल तो नहीं बहुत समय से ही पॉपुलर है, तो ये उसके ऊपर किताब है। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं के हरिहरन जी, जो कृष्णमूर्ति जी के सुपुत्र हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट यानी अपनी ऑब्जर्वेशंस, जो तरीके उन्होंने नोटिस किए, कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस इस किताब में हरिहरन जी ने बता रखी हैं। और वो एस्ट्रोलॉजी की, केपी एस्ट्रोलॉजी की उनकी बहुत सारी किताबें आती हैं, मेरे पास भी हैं। तो ये किताब जो है ना, ये पर्सनल इसलिए मैंने आपको दिखाई है कि हर कोई एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ में बहुत सारे चार्ट देखता है, उसमें नई नई चीज़ें डेवलप करता है। तो वो सब चीज़ें इस किताब में उन्होंने लिखी हैं। अपनी सोच, अपनी अपना थॉट प्रोसेस इस किताब में उन्होंने बताया है। अगली पुस्तक है एलन लियो की प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। ये किताब है तो बहुत अच्छी, बेसिक्स इसमें बहुत अच्छे से कवर किए हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ने की एक आप कंडीशन या शर्त कह सकते हैं, एक स्थिति में ही आप इस किताब को पढ़ पाएंगे जब आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो, यानी इंग्लिश पे अच्छी कमांड हो। इसमें बेसिक बहुत अच्छी तरह से एलन लियो ने कवर किया है, लेकिन समस्या ये है कि ये किताब है इंग्लिश में, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को इसमें जो है कवर किया गया है, लेकिन उनकी टर्म्स इन्होंने एलन लियो ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं। बेसिकली ये इंडियन है भी नहीं, तो इन्होंने अपनी जिस एरिया में ये ग्रो अप, यानी द एरिया इन विच द ऑथर ग्रू अप, उसी जगह की टर्मिनोलॉजी ऑथर ने इस किताब में बहुत यूज़ की है, लेकिन बेसिक बहुत अच्छे से इस किताब में समझा रखा है। तो ये किताब जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इंग्लिश उनकी अच्छी है, यदि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इस किताब को आप ना लें, लेकिन इंग्लिश अच्छी है तो डेफिनेटली आपको ये किताब एक बार जो है पढ़नी चाहिए, यदि आपको इसका एक्सेस कहीं से भी मिलता है तो। इसके बाद जो मैं आपको किताब दिखाने वाला हूँ वो है दशा फल रहस्य, सीक्रेट ऑफ विंशोत्तरी दशा।
तो ये पुस्तक यदि आप देखेंगे तो रंजन पब्लिकेशन इस किताब को पब्लिश करते हैं, और इस ये किताब जो है 1990 का एडिशन है मेरे पास। तो और इस किताब में दशा के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत डिटेलिंग की हुई है। विमसोत्तरी दशा जैसा आप जानते हो एक ऐसा दशा सिस्टम है जो कि हर चार्ट पे एप्लीकेबल होता है। आप इसे हर चार्ट पे अप्लाई करके, यानी सटीक सा अप्लाई आपको सटीक सा यानी सटीकता के साथ करना है, एग्जैक्ट एप्लीकेशन करनी है। आप उससे एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हो। केवल विमसोत्तरी दशा ही एक ऐसा सिस्टम है, और ये पुस्तक ही उसके ऊपर है। यानी जैन भसीन जी जो थे उन्होंने ये किताब लिखी है। तो बहुत अच्छी किताब है दशाफल के ऊपर, और दशा और गोचर को कैसे स्टडी किया जाए, ऑथर के अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं दशा को लेकर, विमसोत्तरी दशा और ज्योतिष शास्त्र। इसके बाद दशा विचार में सुदर्शन चक्र का महत्व। सुदर्शन चक्र जानते हो ना, आपको तीन रेफरेंसेस पे बेस्ड होता है, असेंडेंट, सन और मून। तो उसके बारे में भी इस बुक में जिक्र है। तो डेफिनेटली ये काफी अच्छी किताब है, और ये आज भी आपको मेरे हिसाब से सोशल मीडिया यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन कहीं आप दुकान जानते हो, वहां पे मेरे हिसाब से ये किताब आपको मिल जानी चाहिए। मेरे पास पुराना एडिशन है, तो अब जो एडिशन है वो शायद ऐसा ना दिखे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये पुस्तक अभी भी मिल जाएगी। आपके सामने अगली पुस्तक है जातक दीपिका। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके आगे लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र का महान ग्रंथ, यानी ज्योतिष का महान ग्रंथ। और ये भाषा टीका है, यानी ये भी एक जो मेन ग्रंथ है उसकी कमेंट्री है। और इसके ये सावित्री ठाकुर प्रकाशन बनारस ने छापी थी। ये मेरे पास 1998 का एडिशन है। यदि आप देख पाए इसका मूल्य 60 रुपीज लिखा हुआ है। और यदि आप वीडियो रोक के देखना चाहें तो आप इसका कंटेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही कवर एक्सटेंसिव कंटेंट है प्रिसाइज, यानी सब बातें छोटे में लिखी हैं, लेकिन है बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव। बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि नॉर्मली आजकल छपने वाली किताबें नहीं करती। कम से कम एक किताब इतने टॉपिक कवर करे, आजकल ऐसी काफी कम किताबें छपती हैं। तो यानी जो यदि आप ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी किताब है ये। बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी आपको इस किताब में देखने को मिलेगी, तभी तो इसके ऊपर लिखा हुआ है ज्योतिष का महान ग्रंथ, अदरवाइज क्यों लिखेंगे। तो इसकी जो कमेंट्री है वो आचार्य मधुसूदन शास्त्री जी ने लिखी है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो है डीन थे। तो ये किताब है काफी अच्छी ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और मेरे हिसाब से ये भी आपको अभी मिल जानी चाहिए ऑनलाइन, यदि आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही सर्च करना है। अगर मैं आपको सर्च करने को कहता हूं तो आप किसी भी किताब को दोनों जगह सर्च किया कीजिए, ताकि आपको मिलने में सहूलियत हो। इसके बाद हम जो किताब देखेंगे वो है इवेंट्स एंड नेटिविटीज एक्सप्लेन्ड। ये जो जैन भसीन जी ने लिखी थी, और ये किताब भी जो एडिशन मेरे पास है ये कम से कम 50 साल पुराना एडिशन है। तो ऑब्वियसली अब ये किताब दूसरे तरीके के प्रिंट में आती होगी। इसमें जो इवेंट्स हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि कुंडलियां लेकर उसमें इवेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। इवेंट बहुत तरीके के हैं। इसमें यदि मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं तो इंडेक्स तो 2 पेजेस में है, पर यदि आप एक पेज का ही इंडेक्स देखेंगे तो समझ जाएंगे। एब्डिकेशन हो गया, असैसिनेशन हो गया, बैचलरशिप, ब्यूटी, तो ऐसे करके ये इसका इंडेक्स है। यदि आप देखना चाहें तो बहुत ही विस्तृत इंडेक्स है। तो आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल टू यू और नॉट, बट ये किताब भी ट्रेडिशनल हिंदू अप्रोच जो होती है ज्योतिष की, उसके ऊपर लिखी गई है। और ज्योतिष के जो विद्यार्थी पराशरी अप्रोच को फॉलो करते हैं उनको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। इंग्लिश में है, लेकिन इतनी कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है कि बिल्कुल ही आपको समझ ना आए, जैसे एलन लियो की किताब थी, उससे तो काफी आसान लेवल की इंग्लिश इसमें लिखी हुई है। अब आखिरी किताब जो है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब जो आखिरी में हम पुस्तक देखेंगे इस वीडियो में, अब और तो नहीं है, मैंने एक कहा बार देख लूं। आखिरी पुस्तक जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो है प्रिडिक्टिंग थ्रू नवमांस एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इसके ऑथर हैं चंदूलाल एस पटेल जी, यानी CS पटेल जी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में आप CS पटेल जी नाम से जानते होंगे। इस किताब में उनके द्वारा लिखे गए डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी की मैगजीन्स हैं, जैसे टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हो गया या फिर दी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन हो गया। उसके डिफरेंट एडिशन में ऑथर ने बहुत सारे लेख लिखे थे, तो उन लेख का कलेक्शन ये पुस्तक है।
देखो CS पटेल जी की एक किताब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, उसमें इसमें नवमांशा इन एस्ट्रोलॉजी है, उसमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं इंक्लूड, लेकिन इसमें नवमांशा और नाड़ी दोनों इंक्लूड है। वो किताब भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें ऑथर ने जितने भी जो अपने यानी लेख लिखे थे एस्ट्रोलॉजी की मैगजीन में, तो बहुत सारे जो वो लेख हैं इसके कंटेंट में कवर्ड है। यदि आप कंटेंट देखना चाहें तो इसका कंटेंट ये है, ये इसका इंडेक्स है। तो इंडेक्स पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ऑथर ने काफी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक्सटेंसिवली इस किताब में लिखा है। आजकल ये देखो, ये 1996 का फर्स्ट एडिशन है। तो आजकल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी करप्शंस जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन यदि आप देखना चाहो तो लगभग 30 साल पुरानी इस किताब में आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कुछ यानी अनअडल्टरेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो देख सकते हो। जैसे पुष्कर नवांश हो गया, इवेंटफुल ईयर्स इन वंस लाइफ पार्ट 1 एंड 2, सर्च लाइट ऑन नवांसा, यूज ऑफ 64th नवांसा इन प्रोग्नोस्टिकेशन। उसके बाद नाड़ी सिस्टम ऑफ प्रिडिक्शन हो गया, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स एज पर नाड़ी टेक्स्ट। तो ऑथर ने बहुत अच्छे से, ये तो मैंने कुछ लेख आपको पढ़ के सुनाए, यदि आपने अभी इंडेक्स देखा होगा तो उसमें बहुत सारे लेख थे, आपने देखा होगा। तो बहुत अच्छी किताब है ये, प्रिडिक्टिंग थ्रू नाड़ी प्रिडिक्टिंग थ्रू नवमांसा एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बाय चंदूलाल एस पटेल जी। अच्छा, इसको सागर पब्लिकेशन दिल्ली छापती थी, अभी भी छपती होगी मेरे हिसाब से तो ये पुस्तक। तो जो लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं, अब आजकल तो ट्रेडिशनल जो पराशरी प्रैक्टिस करते हैं वो भी नाड़ी पढ़ ही लेते हैं, तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए ये किताब काफ़ी यूजफुल होगी। तो आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी किताबें दिखाई, यदि आप को वो समझ में आती हैं तो डेफिनेटली आप उनको कहीं से भी अरेंज करके पढ़ सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य करें, बिना लाइक करे मत जाना दोस्तों बिल्कुल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, या क्वेश्चन है, सजेशन है, फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसके बाद मुझे बहुत सारा प्यार दो, जैसे मैं आपको बहुत सारी किताबें ला के दिखाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री रामचंद्र आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें दोस्तों। जय श्री राम।